गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू करवाया था आप लोगों को 10 क्वेश्चंस, तो होप सो आप सब ने अच्छे से याद किया होगी। आप लोगों ने याद किए होगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम जितनी भी क्वेश्चंस अभी मैं ले रही हूँ वो सारा क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। एग्जाम में अक्सर ये सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस, यानी सेंटर अलाइनमेंट एक पैराग्राफ को यानी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हम कौन सा यानी शॉर्टकट की हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है ऑप्शंस कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे हमें पता है कि चार हमारे पास अलाइनमेंट होता है, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई होता है। तो हमें पता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। the space left between the margins and the start of the paragraph is called, यानी वो जो स्पेस जो मार्जिन्स और पैराग्राफ के बीच में जो उन दोनों के बीच में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं या गटर कहते हैं या इंडेंटेशन कहते हैं या अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशंस कहते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने आप लोगों को यानी जो वायरस शॉर्टकट कीज पढ़ी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेंटेशन के बारे में। तो होप सो आप सबको याद होगी इंडेंटेशंस। तो जो हमारे पैराग्राफ और स्पेस जो मार्जिन्स और स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ के बीच में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशंस कहते हैं उस स्पेस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टेक्सटाइल फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इज, जो टेक्सटाइल है जो टेक्स्ट का स्टाइलिंग होता है। जैसे आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम आप लोगों ने कहा था कि शेडो कैसे लाते हैं, 3D में कैसे यानी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ें यानी जो इन सब को यानी हम टेक्सटाइल फीचर कहते हैं। तो वर्ड कलर में भी नहीं होता है, ये वर्ड फॉन्ट में भी नहीं आते हैं, ये किस में आ जाते हैं, वर्ड आर्ट में आ जाते हैं। तो आप सबको याद होगी जब हमने प्रैक्टिकल करवाया था उस टाइम आप सब ने हमें पूछा था कि जो 3D कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे यानी जो यानी हम गोल्ड में यानी किसी भी टेक्स्ट को कैसे लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्टैम्प पैड होता है, इस सारी चीज़ों को। तो इन सब को यानी हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, हम शेडो में लाते हैं, ये सारा यानी हम वर्ड आर्ट को यानी यूज़ करके हम लाते हैं, टेक्सटाइल कहते हैं, इसी को यानी हम टेक्सटाइल फीचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है टू चेंज द लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की, यानी जैसे कि आप सबको पता ही कि लाइन में जो यानी क्या होता है, लाइन का हाइट होता है, लाइन का जो स्पेसिंग होता है वो यानी 1.5 को यानी कौन सा शॉर्टकट की को यूज़ करके हम यानी 1.5 करते हैं। तो कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 5। तो 1 बाई 1 एक एक पॉइंट से यानी क्या होता है, लाइन स्पेसिंग होता है। तो आप लोगों को मैंने जब लाइन स्पेसिंग का कंट्रोल शॉर्टकट की बताई थी, शॉर्टकट की आप लोगों को बताया था, तो आप सबको याद होगी वो सारी चीज़ें। तो कंट्रोल प्लस 5 से यानी 1.5 तक यानी हमारा क्या होता है, लाइन स्पेसिंग का हाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द डायरेक्शंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, यानी जो रेक्टेंगुलर शेप का जो डायरेक्शंस ऑफ रेक्टेंगुलर पेज जिसका यानी चारों साइड यानी बराबर होता है जो दिखने में और प्रिंट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, यानी उसको हम ओरिएंटेशंस कहते हैं। जैसे आप सबको पता होगी जो पेज ओरिएंटेशंस है उसमें दो ऑप्शंस होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। तो वो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमें उसका जो डायरेक्शंस कहाँ पे पाए जाते हैं, ओरिएंटेशंस में। डायरेक्शन में भी नहीं होता है, प्रिंट लाईआउट में नहीं होते, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं होते, ये कहाँ पे होते हैं हमारा ओरिएंटेशंस में। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसको ALIGN अलाइन भी हम कहा जाते हैं और समटाइम्स हम अलाइनमेंट भी कहा जाता है। द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कौन सा यानी शॉर्टकट की है जो लेफ्ट अलाइनमेंट है? तो कंट्रोल प्लस क्या है हमारे पास ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस B है, कंट्रोल प्लस E है, कंट्रोल प्लस A है, कंट्रोल प्लस L है। जिससे हम सबको पता है कि कंट्रोल प्लस L से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो होप आप सबको ये जो ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चंस किया है वो सारा अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स। तो कौन सा शॉर्टकट की है जो यानी जिससे हम जिससे यानी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी क्या होता है, ओपन होता है। हमारे पास ऑप्शंस है कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस C। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ़ॉन्ट मीन्स यानी जैसे आप सबको पता है जिसमें हमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज ये सारा पाए जाते हैं। तो ये है हमारा सही आंसर कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल प्लस D से यानी एक हमारे पास क्या आते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आते हैं जिसमें से हम फ़ॉन्ट का जितने भी हम फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर वो सारा वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। तो उस बॉक्स से यानी कंट्रोल प्लस D से क्या होता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो हमारा आंसर है कंट्रोल प्लस D है। तो होप सो आप सबको यानी हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाई इस पेज में 7 क्वेश्चंस करवाई, ये सारा अच्छे से याद होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस B। बहुत सिंपल है मगर कभी कभार ये भी यानी क्या होता है, भूल जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस B आप सबको पता है, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन जो हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप में हर विंडो में, हर PC में आप लोगों को देखने को मिलेगा MS वर्ड में। तो कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, सर्च द सिलेक्टिंग टेक्स्ट या पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस B करते हैं तो क्या होता है, हमारा बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या होता है, बोल्ड होता है थोड़ा, यानी अदर टेक्स्ट से क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वर्ड गेट सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। जैसे कि हम यानी जब माउस से जब हम किसी भी वर्ड को यानी क्या करते हैं, सेलेक्टेड करते हैं, तो हमें क्या करना होता है। ए ऑप्शन है वंस, ऑप्शन B ट्वाइस, ऑप्शन C 3 टाइम्स, ऑप्शन D 4 टाइम्स। जब हम किसी भी टेक्स्ट को यानी गेट सेलेक्टेड यानी सेलेक्टेड करते हैं क्लिकिंग से, क्लिकिंग मीन्स माउस से हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि ट्वाइस जब हम किसी टेक्स्ट के ऊपर 2 बार क्लिक करने से यानी क्या होता है, हमारा टेक्स्ट क्या होता है, सेलेक्टेड होता है। तो हमारा ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which options is not available in Microsoft Office button। जैसे हम सबको पता है कि Microsoft Office button कहाँ पे होता है, लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द विंडो में होता है। जो MS वर्ड की लेफ्ट अपर कॉर्नर में क्या होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, पब्लिश, प्रिंट, ये सारे चीज़ें, सेंड, क्लोज, ये सारे यानी कहाँ पे हमें पाए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में पाए जाते हैं। तो हमें क्वेश्चंस पूछा है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इस क्वेश्चंस को अक्सर यानी पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है एग्जाम में। Which options is not available in Microsoft Office button? कौन सा ऑप्शन यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बोल्ड, न्यू, सेव, ओपन। न्यू भी होता है, सेव भी होता है, ओपन भी होता है। तो ये जो बोल्ड है सही आंसर। बोल्ड यानी यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में हमें अवेलेबल नहीं होता है, उसमें अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर है बोल्ड। तो होप सो आप सबको ये जो 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, अच्छे से रिमाइंड हो जाए। तो होप सो आप सब लोगों ने इन सारी चीज़ों को याद करते होगी
और आप लोगों को यानी हर रोज़ 10 क्वेश्चंस याद करने से आप लोगों को क्या होगी, एग्ज़ाम इजी होगी। एग्ज़ाम्स यानी MCQ फॉर्म में होता है और CBT एग्ज़ाम होते हैं, आप सबको याद है। तो होप सो आप सबको अच्छे से कल का क्वेश्चंस भी अच्छे से आप लोगों ने उनको रीड किया होगा, और इसको भी आप लोगों को क्या करना है, रीड करना है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को दिक्कत है या किसी भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।